विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के संस्कृत विषय के अंतर्गत पद्य खंड में वृक्षाणाम चेतनत्वम इस शीर्षक पाठ का आज का अवतरण। आज हम पढ़ेंगे भृगु के विचारों के बाद जो भरद्वाज का विचार आया है, जो प्रश्न के रूप में है। आज भरद्वाज का वचन हमें पढ़ना है, तो आइए देखते हैं। हाँ, पढ़ने से पहले एक निवेदन करेंगे कि आप अपना कलम और अपना रफ लेके बैठिएगा, जिससे कि कठिन शब्दार्थ नोट कर सकें। तो आइए पढ़ते हैं। भरद्वाज उवाच पंचभिर्यदि भूतैस्तु युक्ताः स्थावरजंगमाः स्थावराणां न दृश्यन्ते शरीरे पंचधातवः अनुष्माणाम् अचेष्टानां घनानां चैव तत्त्वतः वृक्षाणां नोपलभ्यन्ते शरीरे पंचधातवः न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गन्धरससेविनः न च स्पर्शं विजानन्ति ते कथं पांचभौतिकाः अद्रवत्वाद् अनग्नित्वाद् अभूमित्वाद् अवायुतः आकाशस्य अप्रमेयत्वाद् वृक्षाणां नास्ति भौतिकम। आज यहाँ तक पढ़ने का विचार है। तो आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। भरद्वाज उवाच, भरद्वाज बोले, पंचभी पंच महाभूतों से यदि, यदि माने यदि ही होता है, यह एक अव्यय पद है। भूत ही महाभूतों से, तु परंतु युक्ताः युक्त होते हैं, स्थावर जंगमाः गतिहीन और गतिशील प्राणी, अस्थावराणाम अस्थावर यानी कि गतिहीन प्राणियों के न दृश्यन्ते नहीं दिखाई देती हैं, शरीरे शरीर में पंचधातवः पंच धातुएँ, अनुष्माणाम ऊष्मा रहित, अचेष्टानाम चेष्टा रहित अर्थात जिसमें ऊष्मा नहीं है, जिसमें चेष्टा नहीं होती, घना नाम ठोस आकार वाले, चैव और इसी प्रकार, तत्वतः वास्तव में, वृक्षाणाम वृक्षों के, न उपलभ्यन्ते नहीं उपलब्ध होती हैं, शरीरे शरीर में पंचधातवः पंच धातुएँ, न शृण्वन्ति जो न सुनते हैं, न पश्यन्ति न देखते हैं, न और न ही गंध रस सेविनः गंध और रस का सेवन करते हैं, न च और जो नहीं स्पर्शम यानी कि स्पर्श गुण को विजानन्ति जानते हैं, ते वै वृक्ष आदि कथम किस प्रकार से पांच भौतिकाः पंच महाभूतों वाले होते हैं। अद्रवत्वात् जल तत्व के ना रहने के कारण, अनग्नित्वात् अग्नि तत्व के ना रहने के कारण, अभूमित्वात् पृथ्वी तत्व के ना रहने के कारण, अवायुतः वायु तत्व के ना रहने के कारण, आकाशस्य और आकाश के अप्रमेयत्वात् अज्ञात होने के कारण, वृक्षाणाम वृक्षों के नास्ति नहीं होते हैं, भौतिकम पंच महाभूत। अब आइए इनका प्रसंग समझते हैं। प्रस्तुत अवतरण में वृक्ष आदि में पंच महाभूतों की उपस्थिति को अस्वीकार करते हुए भरद्वाज ऋषि भृगु से कह रहे हैं। भरद्वाज बोले, यदि समस्त स्थावर और जंगम प्राणी पंच महाभूतों से युक्त होते हैं, परंतु गतिहीन प्राणियों के शरीर में पंच धातुएं दिखाई नहीं पड़ती हैं, ऊष्मा रहित और चेष्टा रहित ठोस आकार वाले वृक्षों के शरीर में वास्तव में पंच धातुएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जो न सुनते हैं न देखते हैं और गंध और रस का सेवन नहीं करते, जो स्पर्श को यानी कि छूने के ज्ञान को, संवेदनशीलता को नहीं जानते, वे कैसे पंच महाभूतों वाले होते हैं। जल तत्व के ना रहने के कारण, अग्नि तत्व के ना रहने के कारण, पृथ्वी तत्व के ना रहने के कारण,
और वायु तत्व के न रहने के कारण, आकाश तत्व के अज्ञात होने के कारण वृक्षों के शरीर में पंच महाभूत नहीं होते हैं। तो ये हुआ आज का इसका अनुवाद, और इसको कई बार देखिएगा, समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी में पढ़ा गया है, थोड़ा जल्दबाजी में तो लग रहा है, लेकिन आप कई बार पढ़िए, आपके समझ में आएगा। देखिए, इसको समझ में आएगा। अब कुछ व्याकरण के तत्व, और यहाँ पर विच्छेद अति महत्वपूर्ण है, उसे आप जरूर नोट कीजिएगा। पंचभिः धन यदि, यहाँ पर विसर्ग संधि की गई है। भूतैः धन्तु, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है, विसर्जनीय से सह सूत्र लगा हुआ है। स्थावरः च जंगमाः च, यहाँ पर द्वंद्व समास किया गया है। अन ऊष्माणाम, अन ऊष्माणाम, यहाँ पर शब्दों को जोड़ा गया है। और अचेष्टानाम, यहाँ भी शब्दों को जोड़ा गया है, कोई संधि नहीं है। चाधन एव में वृद्धि संधि है। नाधन उपलभ्यन्ते गुण स्वर संधि, आद गुणः सूत्र लगता है। विजानन्ति पद में ज्ञा धातु है, और लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन का पद है, ये पूछा जा सकता है। इस शब्द का विच्छेद जरूर लिखें। अद्रवत्वात् धन अनग्नित्वात्, यहाँ जस्तो संधि की गई है। अब अनग्नित्वात् धन अभूमित्वात्, यहाँ पर भी जस्तो संधि है। अभूमित्वात् धन अवायुतः, यहाँ पर भी जस्तो संधि है। सबका सूत्र झलाम जशो अंते है। आकाशस्य धन अप्रमेयत्वात्, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। और वृक्षाणाम पद में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ना धन अस्ति, इस शब्द में दीर्घ स्वर संधि है। तो इसका ध्यान रखिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करें। वैसे हमारा उद्देश्य है कि जब आपको पढ़ने के लिए सामग्री की ज़रूरत पड़े तो आप पढ़ सकें, बस इतने उद्देश्य है। शुभम भूयात्।